ओम शांति। कल या परसों बाबा ने साकार वाणी में हम सभी के पुरुषार्थ के लिए एक बहुत अच्छी बात कही है। बात यह है कि बाबा ने हमको याद दिलाया कि आप जो भी बाबा को देते हैं ना, देने के बाद आपको अपने मन से, अपने मनमत से उसको यूज नहीं कर सकते। याद है परसों मुरली है ना, 31 का। हाँ, यूज नहीं कर सकते। फिर बाबा ने बोला, आपके मन में कोई संकल्प है या कुछ क्वेश्चन है तो बाबा को पूछो, बाबा से राय लो। बाप बहुत बहुत अच्छे युक्तियां बता सकते हैं, ऐसे बाबा ने बोला है। तो इसमें हमारे पुरुषार्थ के लिए एक बहुत बड़ा बल मिलता है यदि हम इस महावाक्य को अच्छी तरह से मनन करके प्रैक्टिस करते हैं। बाबा ने बोला है, आपका जीवन शिव बाबा के लिए समर्पण है। तन मन धन सब समर्पण है। तो समर्पण होने के बाद हम यूज कैसे करेंगे? ट्रस्टी होकर के करेंगे। बाबा ये भी याद दिलाया है कि जैसे गीता में कह दिया है, मन मना भाव। मन मना भाव माना मन को भगवान को दे देना या अपने मन को भगवान के मन से मिला देना। तो ये मन मना भाव होता है। तो यदि मन मना भाव हो गया तो आप बाप जैसा चिंतन करने को शुरू करना है, क्योंकि हमारा और बाप का मन में एक ही संकल्प चलना है। यह है मन बना भव का ओरिजिनल मीनिंग। तो हम यदि चेक कर सकते हैं सारे दिन में, मुझे मालूम है कि मेरा मन को, ना सिर्फ मन, बुद्धि को भी सरेंडर किया हूँ बाबा को। तो कैसा मेरा संकल्प कैसे चलना है? आमतौर पर हम यदि देखते हैं सुबह से शाम तक ईश्वरीय सेवा में व्यस्त होते हुए भी हमारा मन एक जगह स्थिर होने के लिए प्रयत्न करता रहता है। लेकिन माया इतनी प्रबल है कि मुश्किल से 5-10 मिनट भी हम हमारे मन को ठिकाना दे सकते हैं। तो हमको ये सबक मिली ये महावाक्य से कि हमारा हर संकल्प को चेक करना है कि मैं इसको मिसयूज नहीं कर रहा हूँ क्या, मेरा संकल्प को। क्योंकि बाबा बोलते हैं संकल्प में बहुत बल है। संकल्प से वृत्ति बनती है, वृत्ति से स्थिति बनती है, स्थिति से पर्सनालिटी बन जाता है। तो यदि हमारा संकल्प को हम काबू में नहीं रख सकते हैं तो हमारा वृत्ति कैसे होगा, हमारा स्थिति कैसे होगा, हमारा बात कैसे होगा, हमारा बुद्धि कैसे चलेगा, ये सब आ जाएगा। इसीलिए बहुत साल पुराने टाइम से भी
दादियाँ भी इसके ऊपर अपना लक्ष्य खींचा है। आप सोचो, इज इट पॉसिबल है? हर संकल्प को चेक करने का पॉसिबल है? प्रकाश मणि दादी का क्लास पॉसिबल है? ऐसा पूछती दादी ने। यदि पॉसिबल है, इसलिए बाबा ने कहा होगा कि मन मनाभव है। पॉसिबल नहीं तो नहीं बोलता होता शायद। तो इसके ऊपर हमको ध्यान देना है। ये पहली बात है कि कैसे हम हमारा संकल्प को चेक करें, कैसे कर सकते हैं। बाबा ये भी बोला है, आप सोच से पहले सोचना है। थिंक बिफोर यू थिंक। वंडरफुल है, थिंक बिफोर यू थिंक। हम ऐसा बात बोल देते हैं कि थिंकिंग छोड़ो, बुद्धि भी नहीं काम कर रहा है, इतना फास्ट बात करते हैं हम। तो हमारा मन के ऊपर मेरा ही काबू नहीं है, तो मन मनाबो नहीं हुआ ना। इसलिए यदि हमारा थिंकिंग प्रोसेस स्लो डाउन हो जावे, बहुत स्लो डाउन हो जावे, तो पॉसिबिलिटी है कि हमारा हर संकल्प को चेक करके उसके बाद उसको यूज कर सकते हैं। यदि वो बहुत फास्ट है, स्पीड है, तो हम नहीं कर सकते हैं। इसको जितना हम सुबह से शाम तक मेरा संकल्पों के ऊपर ध्यान दे सकता हूँ, देख सकता हूँ संकल्पों को, तो हो सकता है। हमारा मन का संकल्प, हमारा कर्मेंद्रियों जो इन्फॉर्मेशन लाते हैं उसके ऊपर, मेरा ही मेमोरी पावर के आधार से, मेरा ही संस्कार के आधार से हमारा मन चलता है। इसमें ही हमको डिफिकल्टी है, क्योंकि हमारा कर्मेंद्रियां इतने सारे इंफॉर्मेशन ला के डाल देता है अंदर, वो प्रोसेस करने में, और वो प्रोसेस करने के बाद उसको फिल्टर करने में, रिफाइन करने में बहुत मुश्किल हो जाता है। एक इंफॉर्मेशन को हम यदि रिफाइन करना चाहते हैं, थोड़ा टाइम तो चाहिए ना हमको। एक के ऊपर हमको यदि अंदर से इतना संकल्प आ रहा है, तो रिफाइनमेंट कहाँ जाता है, क्लीनलीनेस कहाँ जाता है, क्लीन नहीं होता अंदर। तो इसको हमको पकड़ना है पुरुषार्थ में। क्या पकड़ना है? हमारा एक संकल्प को, हर एक संकल्प को पकड़ना है। ऐसा पकड़ना है कि मेरा परमिशन से बिना वो आगे नहीं जावे। बहुत महीन पुरुषार्थ है ना। बाबा बोला कि आज शायद आत्म अभिमानी बनना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा प्रयत्न होता है। संकल्प यदि ठिकाना में आ जाते हैं ना, बहुत आसान से आत्म अभिमान हो सकता है। क्योंकि बाबा बोला है, याद रहना ही आत्म अभिमानी बनना है। हर संकल्प को चेकिंग करना, बाबा बहुत बार बोला है, आपका चेकिंग मशीनरी बहुत फास्ट होना चाहिए, बहुत इफेक्टिव होना चाहिए चेकिंग मशीनरी।
यदि हमारा चेकिंग मशीनरी के ऊपर हमारा अटेंशन ही नहीं है तो मशीनरी कैसे काम करेगा? इसको हम यूज करना है। बाबा ने दिया है ये टेक्निक, ये टेक्निक को यूज करना है हमको। अभी हम एक एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज में 1 मिनट में हम चेक करेंगे मेरे अंदर कितना संकल्प हुआ। हो सकता है, हो सकता है। मैं ही टाइम देता हूँ, 1 मिनट स्टार्टिंग में देता हूँ, स्टार्ट, एंड में बोलता हूँ एंड, 1 मिनट। तो 1 मिनट के अंदर हमको बहुत सिंसियरिटी से चेक करना है मेरे अंदर कितने संकल्प आया, काउंट करना है। काउंट करके यदि आपको ठीक लगता है तो बोलना, नहीं तो नहीं बोलना, नो प्रॉब्लम। कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? ओके। जब मैं स्टार्ट बोलता हूं ना, आपका मन का संकल्पों का गिनती शुरू हो जाता है। ओके, एंड बोलने के बाद क्लोज हो जाता है। स्टार्ट, 30 सेकेंड्स। स्टॉप। 30 नहीं, 60 सेकेंड्स हुआ है। अभी कितना आया संकल्प? कितना? 10, 5। इस साइड एक ही संकल्प, एक ही संकल्प, 5 संकल्प, 10 संकल्प, 5, 8 संकल्प। ओके, बहुत नाइस, बहुत गुड। अभी इसको इससे कम लाना है। 60 सेकेंड्स में 10 किया यदि मैं, तो 3 सेकेंड में एक संकल्प आया ना, है ना? तो मेरा लक्ष्य ये रहना चाहिए 1 मिनट में कम से कम संकल्प होना चाहिए, कम से कम। शुरू करेंगे नेक्स्ट स्टेप। अब इसमें आप और एक टेक्निक यूज कर सकते हैं। जब मैं स्टार्ट बोलता हूं ना, तुरंत आप अपना श्वासों के ऊपर अटेंशन देना। उच्छ्वास निश्वास, उच्छ्वास निश्वास, इसके ऊपर अटेंशन। 5 सेकेंड। उसके बाद हमारा अटेंशन इधर जाना है, अंदर। अंदर जाके मैं मुझको देख रहा हूं, अंदर ब्रेन के अंदर मैं देख रहा हूं, मैं चमकता हुआ सितारा हूं, मैं चमकता हुआ सितारा हूं। ये भी एक संकल्प हो गया। तो 1-2 बार उच्छ्वास निश्वास देखना, अटेंशन देना। उसके बाद हमारा पूरा अटेंशन यहां लेना। ओके, 60 सेकेंड्स। स्टार्ट। चाहे तो आप आंखें बंद कर सकते हैं।
स्टॉप। अभी कितना आया? 10 से 8, 2 कम हो गया ना? और किसी का गिनती में आया? 5, 8, 1, 3, 2, 4। अच्छा, इससे कम नहीं होने वाला क्या? हाँ, 1 मिनट में एक संकल्प हो सकता क्या? 1 मिनट में एक ही संकल्प करना, 60 सेकेंड्स में हो सकता है, यदि आपका पूरा अटेंशन आपके अंदर ही है, बाहर नहीं है, और आपका हर कर्मेंद्रिय काम करने को स्टॉप किया है। कोई भी कर्मेंद्रियों से मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है, मेरे संस्कार भी बंद हो गया है, कहीं से भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है मुझको अंदर से। मैं सब कुछ भूल गया हूँ 1 मिनट के लिए, कुछ याद नहीं है मुझे एक्सेप्ट 1 थॉट। कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं? करें या नहीं करें? करें ना, 1 मिनट के लिए। ओके, अभी इसके लिए एक सम्मान दे दो अपने आप को। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पूरा अटेंशन अपने ऊपर के है, आत्मा के ऊपर है, और मैं शांत स्वरूप हूँ। एक ही संकल्प एक ही बार आपके अंदर बोलना, दूसरी बार नहीं है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, बस उसी चिंतन में, उसी अनुभव में अपने आप को खो देना। ओके, करेंगे? स्टार्ट। स्टॉप। एक ही आया या 2 आया या 3 आया? 3 आया, 1 आया। कम हुआ है? नहीं कम हुआ है? कम हुआ है? अच्छा, इम्प्रूवमेंट है? अच्छा, अभी हमारा लक्ष्य ये रहना चाहिए, 1 से कम करना है। 1 से कम माना मेरा मन 1 मिनट के लिए काम नहीं कर रहा है। कैसे काम नहीं कर रहा है? शांति का अनुभव में इतना डेप्थ में चले गया हूँ कि मुझे मालूम ही नहीं हो रहा है कि मैं सोच रहा हूँ नहीं सोच रहा हूँ। इसको बोलते हैं इमर्शन। इमर्शन माना उसके अंदर खो जाना। ये आप बाद में ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो कल सुबह ट्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रैक्टिस है जो बाबा ने दिया है हमको।
तो इससे क्या होता है, आज बाबा बोला ना कि बाप का समीप बनना है। बाप का समीप बनने से बाप का समान बन सकते हैं। बाप का समीप बनना माना बाप जैसा ही चिंतन करना। बाप अचिंतक है, सोचता नहीं है। जब जो चाहे ऑटोमेटिकली उसको वो सोच आता है तो वो करता है, बस ऑटोमेटिकली चलता है, बाय डिफॉल्ट चलता है, अपने आप कुछ सोचता नहीं। शिव बाबा सोचता है क्या? हम कितने सोचते हैं, शिव बाबा कितना सोचता है? उसका बुद्धि कैसे चलता है, हमारा बुद्धि कैसे चल रहा है? उसका संस्कार क्या है, मेरा संस्कार क्या है? डिफरेंस कितना है बाप समान बनने में? ये हमको चेक करना है। इसलिए संकल्पों को ही पकड़ना है। इजीएस्ट, फास्टेस्ट। सुबह से रात तक जब भी हम जागरूक स्थिति में हैं तो इसमें ही हमारा मन लग जाना चाहिए। मेरा मन क्या कर रहा है? ये विदाउट परमिशन मैं बाबा का यूज कर रहा हूँ क्या? मेरा मन बाबा का मन हो गया है, लेकिन मैं मेरा मन बोल रहा हूँ। मेरा मन भी नहीं है अभी। जैसे हम बोलते हैं ना, शरीर भी मेरा नहीं है, ऐसा बोल देते हैं ना। ऐसे मन भी मेरा नहीं है, तो मन भी मेरा नहीं है, फिर भी इतना सोच क्यों आता है? तो इसीलिए हम क्यों इतना सोचते हैं? एक है, हमारा अंदर एक ऑटोमेटिक मशीनरी है जो हमारे आसपास जो भी चलता है ना, उसके ऊपर हमारा सोच चलता है। कोई इधर से वहाँ गया, वहाँ से इधर आया, कोई वहाँ बैठा, कोई इधर बैठा, कोई नींद कर रहा है, कोई उठ गया है। हम सबको बिना देखे देख सकते हैं। देख नहीं रहे हैं, फिर अंतर मन से हम देख सकते हैं, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है करके। तो मन है ना, मन उसको रिस्पॉन्ड करता है, हमारा ही संकल्प को रिस्पॉन्ड देता है। रिस्पॉन्ड के आधार से हमारा मन फिर चालू हो जाता है, तो अनएंडिंग हो जाता है, स्टॉप नहीं होगा वो। क्योंकि सुबह से रात तक हम कितने लोगों को देखते हैं, कितना व्यवहार करते हैं, कितना हम याद रखना कोशिश करते हैं, और कितना सोचते हैं। नंबर ऑफ थॉट्स कितना हो सकता है हमारा, क्योंकि इसमें फुल स्टॉप नहीं है। क्योंकि हम कंटिन्यूसली रेस्पॉन्ड करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं। यदि कोई नहीं है ना मेरे आसपास, फिर भी मेरा मन किसी के ऊपर या किसी का एक्शन के ऊपर रेस्पॉन्ड करता जाता है। सुबह एक भाई बहन जी से मिला, उन्होंने ये बोला, मैंने ये बात किया, तो मैं रूम में गया हूँ, बैठा हूँ, फिर भी वही चक्कर में आ रहा है, वही चक्कर आता है। इसको स्टॉप करना है। यदि मेरा संकल्पों का संख्या कम होना है तो हमारा अंदर का रिस्पॉन्स है ना, बहुत बहुत कम करना है। यही साक्षी स्थिति है ना, यही साक्षी स्थिति है। जो भी हो रहा है बस। यदि मैं इन्वॉल्व नहीं हूं, फिर भी मैं क्यों अंदर से रिस्पॉन्ड दूं? किस लिए रिस्पॉन्ड दे रहा हूं? क्योंकि मेरा मन खाली बैठा है, इसीलिए मैं रिस्पॉन्ड दे रहा हूं। मुझे
कुछ करने के लिए और कुछ नहीं है अंदर, कुछ काम नहीं दिया हूं मन को, इसलिए ऐसे इतना रिस्पॉन्ड करता है वो। तो जब तक हम इसको रिस्पॉन्ड देने का बंद नहीं करते तो मन चालू रहेगा, बंद नहीं होगा। हमारा मन ऐसा स्लो हो जाना चाहिए, इतना स्लो हो जाना चाहिए कि मेरा सांस ही बंद हो गया क्या, सांस ही बंद हो गया क्या मेरा, इतना ऐसा फीलिंग होना चाहिए। अंदर का डेड साइलेंस है ना, अंदर डेड साइलेंस है ना, क्योंकि शरीर डेड है, आत्मा ही चैतन्य है, हमें मालूम है, लॉजिकली हमको मालूम है शरीर तो जड़ है, मैं तो चैतन्य हूं, लेकिन शरीर को ऐसा यूज करते हैं ये चैतन्य है, शरीर ही चैतन्य है। शरीर और आत्मा के बीच कुछ नहीं है, सब चैतन्य ही चैतन्य है, ऐसा हम यूज करते हैं इसको। इसको हम चेंज करने के लिए अंदर का जो डेड का भाव है ना, मर गया हूं, मर गया हूं, शरीर से मर गया हूं। यदि शरीर जिंदा है तो रिस्पॉन्ड करेगा, नहीं तो नहीं रिस्पॉन्ड करेगा ना। तो इसीलिए शरीर भी रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि हमारा हर एक सेल जिंदा है। जब तक आत्मा अंदर है तब तक हर सेल काम करता है। तो हमारा सोच क्वालिटेटिव हो, क्वांटिटेटिव कम हो, तो हमारा मन को हम बहुत बहुत ट्रेनिंग देना होता है, ट्रेनिंग बहुत देना है, बहुत उसके ऊपर अटेंशन देना है। और इसके लिए सुबह उठते ही हम, मेरा मन में क्या संकल्प आया, यदि ये संकल्प ठीक है या नहीं ठीक है, ये संकल्प को यूज कर सकता हूं या नहीं यूज कर सकता हूं। संकल्पों को यूज करना, जैसे बाबा बोलते हैं एनर्जी को यूज करना, जो ज्यादा से ज्यादा थिंक करता है, एनर्जी को यूज करता है, तो जल्दी उसका अंदर का एनर्जी खत्म हो जाता है। योगियों को बहुत एनर्जी रहना चाहिए अंदर से, तो जितना कम सोचते हैं उतना एनर्जी कंजर्व होता जाता है, बढ़ता जाता है। ये तो बाबा बोला है ना। तो उस एनर्जी को यदि हम यहां सेव कर सकते हैं तो दूसरे जगह उस एनर्जी को यूज कर सकते हैं सेवा में। यदि हम बैठे बैठे बहुत सोचते रहते हैं तो हम एनर्जी लॉस हो जाता है, शरीर का भी एनर्जी लॉस होता है, आत्मा की एनर्जी, मन का एनर्जी भी खलास हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसीलिए हमको ज्यादा नींद क्यों आता है, बैठे बैठे क्यों ऐसा होता है, फीलिंग क्यों आता है नींद करना, इसीलिए कि मन थक गया है। यदि मन एक्टिव है, चुस्त है, एनर्जेटिक है, तो नींद नहीं आएगा। तो मन को एक्टिव रखना और मन को जितना हो सके उतना काम और पीसफुल रखना, बहुत पीसफुल, बहुत काम रखना बहुत बहुत नेसेसरी है। भावुक हो जाना, इमोशनल हो जाना, तुरंत रिप्लाई दे देना, या बहुत अंदर से डिस्टर्ब हो जाना,
बाहर से हम पीसफुल रहते हैं, अंदर से पीसलेस रहते हैं, पीस नहीं है, शांति नहीं है, कुछ खोया हूं मैं, ऐसा ऐसा नहीं फीलिंग होना चाहिए हमको, योगियों को ऐसा नहीं फीलिंग होना चाहिए। इसके ऊपर हमको काम करना है, हर एक संकल्प के ऊपर काम करना है, अंदर से हमको ठीक करना है। ये सब अंदर से बाहर आते हैं सभी, हमारा जो पुरुषार्थ है ना, अंदर से बाहर लगने वाले चलने वाले पुरुषार्थ है, बाहर से अंदर नहीं है। अंदर से चलना है, अंदर से ठीक होना है, अंदर से हमको कंटेंटमेंट आ जाना है, संतुष्टता आ जाना चाहिए। मैं जो पुरुषार्थ कर रहा हूं ना, मैं संतुष्ट हूं, ऐसा मुझे अंदर से लगना है, ऐसा संकल्प मुझे आना है, खुशी होना चाहिए। आज बाबा बोला ना, खुशी हो जाना चाहिए। बहुत अच्छी रीति से योग करने से, बहुत अच्छी रीति से चिंतन करने से, नया तरीके से चिंतन करने से, नया चिंतन को यूज करने से बहुत खुशी आ जाता है, बहुत खुशी आता है, एनर्जी मिलता है। इसको हम अंदर से काम करना है। तो कल पूरा दिन आप प्लीज ट्राई कीजिए, प्लीज ट्राई कीजिए। इसमें बहुत बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। आपका एकाग्रता एकदम लग जाएगा, एकदम। आपका आंखें इधर उधर कभी कहीं भी नहीं जाएगा, आपका शरीर भी नहीं हिलेगा, ऐसा योग चलेगा। ओके, ओम शांति। थैंक यू। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। प्रभु